इमरान खान की हुकूमत थी, आप बताएं कि यहाँ पे हालात बेहतर थे? यहाँ पे हालात हुकूमत जाने से खराब हुए, तो फिर हुकूमत गिराई क्यों गई थी? इमरान खान को जेल में क्यों रखा हुआ है? इमरान खान ने बड़ी मेहनत की थी यहाँ पे अमन लाने के लिए, बड़ी मेहनत थी, उनका बड़ा डर था। जब अफगानिस्तान में अमन लेकर आए, इमरान खान को ये यकीन था कि इसके बाद पाकिस्तान के हालात इंशाअल्लाह अमन की तरफ जाएंगे, और ये कर लिया था। अमन जब आता है फिर एक इलाके के अंदर तरक्की होती है, आपको ये भी पता है। और अब जो हालात हो रहे हैं, हमारे पास एक ही हल है इसका कि आप इमरान खान को जेल से निकालें इंशाअल्लाह, और वो वापस अमन लेकर आए इधर। आपसे नहीं हम कहेंगे, सिर्फ मैं आपको बताने आई हूं कि इमरान खान को पिछले 9 महीने से कैद तन्हाई में रखा हुआ है। 9 महीने से किसी की मुलाकात नहीं हुई। 8 महीने से मेरी बहन की सिर्फ मुलाकात हुई थी 2 दिसंबर को। ना हमें ठीक से इत्तला मिलती है कि उनकी सेहत कैसी है। उन्होंने यही बताया था खुद अपने लॉयर को कि मेरी डॉक्टर ने बताया कि मेरी 85% एक आंख जाया हो गई क्योंकि पीछे क्लॉट आ गया था। हम तब से फरवरी से एक चीज मांग रहे हैं कि इमरान खान को अस्पताल में ले जाकर, जो उनका कानूनी हक बनता है, क्योंकि ये इतने झूठे लोग हैं। हमने कहा कि खानदान की मौजूदगी में डॉक्टर, उनके जाती डॉक्टर की मौजूदगी में हम उनका चेकअप करवा सकें। आप सारे जानते हैं कि अपने प्यारों की कोई बीमारी हो, आप हर एक इंसान को दर्द होता है कि डॉक्टर दुनिया के किसी कोने में आप ढूंढ के कहेंगे कि मैं अपने प्यारों का इलाज करवा सकूं। और ये इमरान खान है जो पूरे पाकिस्तान का लीडर है, ये इतना बड़ा लीडर। देखें इमरान खान का ना इलाज को करने देना। इमरान खान ने दिसंबर में, उन्होंने लॉयर को फरवरी में बताया कि 2 हफ्ते में, ये सुपरिटेंडेंट जेल को कहता रहा कि मुझे नजर नहीं आ रहा। 2 हफ्ते उसने जान के ताखीर की थी, जान के ताखीर की थी। जब वो कह रहे हैं, एक आम कैदी भी कहता है कि मुझे नजर नहीं आ रहा। ये इमरान खान के साथ ये जान के मजाक कर रहे थे। वहां 100 कैमरे लगाए हुए हैं, इनको नहीं पता ये क्या कर रहे थे, इनको सारा पता था ये क्या कर रहे हैं। ये समझ रहे थे इमरान इनके पांव पड़ जाएंगे, भीख मांगेंगे अपनी जिंदगी के लिए, अपनी आंखों के लिए। उन्होंने भीख नहीं मांगी, उन्होंने भीख नहीं मांगी इनसे। इनका ख्याल था इसी वजह से इमरान खान मान जाएगा हार और निकल जाएंगे जेल से। जेल में इसलिए है क्योंकि इन्होंने कहा था अपनी जात की फिक्र करो, अपनी कौम की ना फिक्र करो। उन्होंने कहा था उनको तो जेल भी जाने की जरूरत नहीं थी। उन्होंने कहा था आप दुनिया के किसी मुल्क में चले जाएं, आपको बस चुप कर जाएं, आपको कुछ नहीं कहा जाएगा। इमरान खान ने कहा था मेरे पर 200 केसेस तुमने बनाए हैं, मैं बेगुनाह हूं, मैं अदालतों में जाके साबित करूंगा मैं बेगुनाह हूं। इनको क्या ख्याल था कि
इमरान खान अपने केसेस का सामना भी करेंगे, बेगुनाह साबित भी होंगे। जब बेगुनाह साबित हो गए, इन्होंने फिर भी सजा दे दी। और जब जेल की अदालत से केस निकलकर बाहर आना शुरू हुए, साइफर का केस आया, तो उन्होंने उनको बेगुनाह साबित कर दिया। लेकिन जब दूसरे केसेस निकलने थे, उन्होंने पहले तैयारी कर ली, 26वीं तरमीम लेकर आए। 15वें नंबर से जज सरफराज डोगर को 3 जनवरी में लाके इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया। फिर इमरान खान को सजा सुनाई गई। उसके बाद जब सजा सुनाई गई, फिर हम उनकी उसकी अदालत में कई 100 घंटे हमने गुजारे सिर्फ तारीख मांगने के लिए। जज सरफराज डोगर की अदालत में हम सिर्फ बुशरा बीबी और इमरान खान की बेल एप्लीकेशन लेकर बैठते थे कि इनकी बेल सुन लें। उस इंसान ने इतनी जबरदस्त खिदमत की इन फिरौनों की, इमरान खान की बुशरा बीबी की बेल नहीं सुनी आज तक। अब वो कह रहे हैं 1.5 साल के बाद वो जज कह रहे केस सुनो, वो इनकी सजा बरकरार रखेगा। फिर ये केस जाएगा एक माशाल्लाह 27वीं तरमीम के बाद एक नई अदालत बनाई गई है, इसका नाम है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। फिर ये वाली बेल की नहीं केस जाएगा इधर, वो भी इमरान खान को बरकरार रखेंगे सजा और कहेंगे इसको कैद में रहने दो। हमारे पास और फिर क्या रास्ता रह जाता है? अगर हम सड़कों पे नहीं आएंगे तो फिर हम कहाँ जाएंगे? हम कहाँ जाएंगे? जब ये चोर डाकू मुल्क इमरान खान को ये जो जुल्म कर रहे हैं उसके ऊपर, हम क्या चुप करके बैठे रहे? अब हमें उनकी नजर भी चली गई, हम चुप करके बैठे रहे? हम यहाँ नारे लगाते रहेंगे, हम यहाँ देखते रहेंगे? ये जेल के अंदर इमरान खान को खत्म करने का इरादा रखते हैं। आप लोगों के निकलने से इनको पैगाम जाना चाहिए फिरौनों को। आप लोगों के निकलने से इनको पैगाम जाएगा कि ये कौम अब बर्दाश्त नहीं करेगी इनके जुल्म। इमरान खान का ख्वाब, आप इमरान खान का ख्वाब सुन लें। उनका जिंदगी का ख्वाब ये सिर्फ था कि कौम बाशऊर हो जाए, कौम अपने हक के लिए खड़ी हो जाए, कौम वो गुलामी की जिंदगी नहीं तोड़ दे। और इमरान खान ने कोई यकीन है, उन्होंने जेल में हमें कहा था हमारे लोग, हमारे जवान खास तौर पे बाशऊर हो गए हैं, अपनी हक के लिए खड़े होंगे। ये